बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूज़, खुश रहो आबाद रहो। अगर आपके पास 2 आलू और आधा कप मैदा है तो आज की रेसिपी आपके लिए ही है। ढेर सारे प्लेट भर के स्नैक्स बनाएंगे। ख़ास बात ये कि इसको बनाना इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे और बच्चे भी खुश होकर खाएंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे और उनको मैंने ना बारीक बारीक कद्दूकश कर लिया था और अच्छे से इनका पानी भी रिमूव कर लिया था हाथ की मदद से दबा दबा के ना। तो ये बिल्कुल ड्राई, इसमें ना पानी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं ना, तो उसमें अगर इनमें पानी होगा ना तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आज बहुत ही ज़बरदस्त हम स्नैक बनाने लगे हैं, तो उसके लिए मैंने आलू लिए थे। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक थी गाजर, उसको भी मैंने ना कद्दूकश करके और उसका ना पानी अच्छे से हाथ से दबा के, देखिए मेरा बिल्कुल ड्राई है ना, हाथ की मदद से दबा के ना इनका पानी रिमूव कर दिया था। अब मैं ये इसमें ऐड करूँगी। आज आप ये समझ लें बहुत ज़बरदस्त स्नैक बनने वाले हैं ना। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा बच्चे इसको शौक से खाते हैं। यहाँ पर इसमें कुछ मसाले जाएंगे, तो मैंने 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, हाफ टी स्पून सॉल्ट जाएगा इसमें, हाफ टी स्पून मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून गरम मसाला मिक्स कुटा हुआ घर में जो मैंने तैयार किया था। यहाँ पर मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट ना, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे ना बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है हमारे स्नैक्स में ना। अब इसमें ना मैं कुछ हरे मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया हरा धनिया थोड़ा सा, ये मैं इसमें डाल दूँगी। एक अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें जाएगी। उसकी बाइंडिंग के लिए इसमें है ना हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 1 कप से ना थोड़ा सा कम लिया है मैदा। आप चाहे तो बेसन भी ऐड कर सकते हैं, अगर बेसन ऐड करना ना चाहे तो आप इसमें सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इस बात का आपने ख्याल रखना कि यहाँ पर पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। हमने हाथ की मदद से ना अच्छे से मिक्स कर देना इन तमाम चीज़ों को और बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है। जब हम इसको मिक्स कर लेंगे ना, तो आपने इसको स्टेप पर बिल्कुल नहीं रखना, आपने इसको फ़ौरन से फ्राई करना है। अगर आपने इसको फ़ौरन से फ्राई नहीं किया और स्टेप पे रख दिया तो ये आपका जो बैटर है वो पतला हो जाएगा बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि गाजर में भी पानी होता है और आलू में भी ना। तो आपने इसको रखना नहीं है स्टेप पे, बिल्कुल भी मिक्स करना है और इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही झटपट बनने वाले बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक है ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर हमने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम चलते हैं फ्लेम की तरफ। यहाँ पे पैन में मैंने ना ऑयल डाल के रख दिया था और यहाँ पे ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल दरमियाना है, ठीक है। मैं आपको इसमें ऐड करके दिखाती हूँ इसमें किस तरह से ऐड करना है। इस तरह से आपने बैटर लेना है और इसमें आराम से इस तरह से ना आपने इसको फैला देना है, ठीक है। आप इसको कबाब की भी शेप दे सकते हैं। मैं इसको ना थोड़ी सी ऐसे ना फैला दूंगी इसको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। तो इनको आपने ज़्यादा ना मोटा भी नहीं करना और ना ही ज़्यादा बारीक करना है, बिल्कुल दरमियाने साइज़ का आपने उनको रखना है। ऐड कर दिए, लेकिन इस वक्त तक मेरा जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल लो है ना, तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको कुक करूँगी। लेकिन 1 मिनट तक मैंने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। 1 मिनट के बाद मैं इनको हिलाऊंगी थोड़ा सा और इनकी साइड है उनको मैं चेंज करूँगी, ठीक है जी। चलो जी, यहाँ पर मुझे ना 1 मिनट हो गया। इनकी जो स्किन है ना ये ऊपर से टाइट हो गई है ना, अगर अभी इनको पलटेंगे ना तो ये टूटेंगे नहीं हमारे ना बिल्कुल भी। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तरीके से पलटा गया है, ये देखिए माशाल्लाह। अब इन सबको हम ना इस तरह से पलट लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ना इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक कुक करना है, क्योंकि ये मैदा है और मैदा का कच्चा रह जाए ना तो वो अल्लाह माफ़ करे पेट में दर्द भी हो जाता है उससे, तो ना तो बड़ा ही तकलीफ भी होता है। इसलिए आपने इसको अच्छे से कुक करना है, ठीक है जी। हाँ, ज़बरदस्त सुनहरी सा कलर आता जा रहा है माशाल्लाह ना। दोनों तरफ से हमारे जो स्नैक हैं वो क्रिस्पी बनकर ना तैयार हो, ठीक है जी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसमें इस टाइम आ रहा है, तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। हमें निकाल लेंगे, इससे ना डार्क कलर हमें नहीं करने होने के बाद और मज़ीद डार्क कलर हो जाएगा तो वो फिर मज़ा भी नहीं करेगा ना। इंशाल्लाह मेहमान अगर अचानक से आ जाएं तो ये रेसिपी ना 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने कहाँ से मंगवाएं, किस बेकरी से मंगाएं। ये इतने शानदार और जायके में तो मैं आपको बता नहीं सकती किस कदर ये मज़ेदार। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे स्नैक बनकर यहाँ पे तैयार हुए हैं और ना इनको आपने ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।